हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग एडीओ के लिए और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत सारे परीक्षा है, उसके लिए भी जो करंट अफेयर्स का हम लोग सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए प्रारंभ किया जाए और शुरुआत किया जाए। और हमने 100 प्रश्नों को करवाया था। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है ना। चौथी अर्थव्यवस्था कौन बना है? तो चौथी अर्थव्यवस्था आपका कौन सा होगा? और ये हो जाता आपका जापान, है ना। चौथी अर्थव्यवस्था आपका जापान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखें, 102 नंबर सवाल है। मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलो, जिसका 7वां संस्करण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, 7वां संस्करण। मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है? कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला जो राज्य है वह आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 103 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर कौन था? है ना, शुभंकर पूछा जा रहा है तो शुभंकर हो जाएगा गज सिम्हा। आंसर इसका बी है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर होगा गज सिम्हा, है ना, गज सिम्हा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 104 नंबर सवाल, है ना। 104 नंबर सवाल है, सैफ अंडर 19, सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस देश ने इसको जीता है? सैफ, क्योंकि पूछा जाएगा सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का खिताब कौन ऐसा कंट्री है जो जीता है यहाँ पे? तो कंट्री हो जाएगा कौन सा? भारत। भारत जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, ये सैफ अंडर 19 जो है किस खेल से इसका ताल्लुकात है? तो फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो 2025 में हुआ और पूछा जा रहा है कि कौन जीता है सैफ? तो ये भारत ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कार्डिनल रॉबर्ट प्रिवोस्ट, जिन्हें पोप लियो, है ना, 14 नाम दिया गया, किस देश के हैं? किस देश के हैं ये? तो ये हो जाते हैं अमेरिका के। आंसर इसका ये हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। अगला सवाल है, 78वां कांस फिल्म महोत्सव जो फ्रांस में हुआ है, क्रम भी याद रखना जरूरी है, 78वां पूछा जा रहा है। 78वां कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी ओर पुरस्कार किसने जीता? पाल्म डी ओर पुरस्कार यह किसने जीता है? तो यह हो जाएगा अन सिंपल एक्सीडेंट, अन सिंपल एक्सीडेंट। आंसर इसका ए हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 107 नंबर सवाल है, 107 सॉरी। बेसल, रॉटरडम एम स्टॉकहोम कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन है जनेवा में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या होगा? तो भारत का स्थान हो जाता है चौथा। आंसर इसका ये हो जाता है, चौथा स्थान है। नेक्स्ट
जून 2025 में जून 2025 में किस राज्य में 24 मिलियन वर्ष पुराना नोथोपेगिया फूल देने वाले पौधे की पत्तियों का जीवाश्म की खोज की गई है? कहाँ और किस राज्य में किया गया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो यह राज्य हो जाएगा असम, जहाँ पर इसकी पत्तियों का जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। कहाँ पे? तो असम राज्य में होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही VVI है ना, बहुत ही VVI है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रैंक है, कौन सा स्थान हो जाएगा भारत का? तो भारत का स्थान हो जाएगा 131वां रैंक है, 131, 131वां है ना, 131वां इसका स्थान हो जाएगा भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 11 नंबर प्रश्नों को हम लोग यहां पर देखते हैं। 111 नंबर है ना, मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 14 मई 2025 से 14 मई 2025 से भारत के कौन सा क्रम याद रखिएगा, 52 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? ये मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं DBR गवई। आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC के नए अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि 15 मई 2025 को जो नियुक्ति हुआ है UPSC की अध्यक्षता, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या होगा? तो उनका नाम यहाँ पे अजय कुमार हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका ए आंसर हो जाता है ना, अजय कुमार नाम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 113 नंबर सवाल। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास एक्यम, संयुक्त अभ्यास जो है हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। क्या नाम है? एक्यम। किन देशों के साथ हुआ है? किन देशों के साथ यह युद्ध अभ्यास हुआ? तो ये होता है अफ्रीकी देशों के साथ हुआ है ना, अफ्रीकी देशों के साथ, भारत और अफ्रीकी देशों के साथ एक्यमे जो है, एक्यमे युद्ध अभ्यास को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न 114 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 21 से लेकर के 24 अप्रैल 2025, 21 से 24 अप्रैल 2025 तक जेडी वेंस भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। वे क्या है? चिली के राष्ट्रपति हैं, या अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, या अमेरिका के विदेश मंत्री है, या अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष हो जाएंगे? क्या है जो यात्रा पर थे? अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या है? जेडी वेंस भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। कब से कब इनकी यात्रा थी? 21 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक ये भारत में यात्रा पर थे। चलिए अगला सवाल हम लोग यहां पर देखें। 27 अप्रैल 2025 को सिप्री द्वारा ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में हमारे भारत का स्थान कितना है? तो हमारे भारत का स्थान हो जाएगा, है ना, पूरे देश में 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर। नेक्स्ट सवाल यहां पर हम लोग देखिए। अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? किसे विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ना? तो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया कि इसको यहाँ पे दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे, दिनेश माहेश्वरी। और दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। आंसर इसका डी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखें, 17 नंबर सवाल है ना। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वे मूलतः किस देश के थे? रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख जिनका नाम पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि किस देश से ये ताल्लुकात रखते थे, किस देश से ये बिलोंग करते थे? तो ये अर्जेंटीना के रहने वाले थे। आंसर इसका सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग 118 नंबर देखते हैं। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? पोप फ्रांसिस है ना, पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? यहाँ पे तो भारत की ओर से कौन शामिल हुए? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुए यहाँ पे। भारत की ओर से हमारे भारत के प्रेसिडेंट जो है ये शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये आपका 119 नंबर सवाल है। 119 नंबर थोड़ा सा लंबा है तो छोटा किया जाए। भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन का निधन 25 अप्रैल 2025 को हुआ। उनके विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो उपरोक्त में से सभी जो कथन है सारे के सारे कथन सही है। वे 1994 से लेकर के 2003 के दौरान इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे। वे राज्यसभा तथा योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया। वे जेएनयू के चांसलर तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसलिए उपरोक्त में से सभी जो कथन है ये सारा का सारा कथन क्या है? सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 119 नंबर जो सवाल है ना। भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन का निधन है ना, वही है, कोई बात नहीं। चलिए अगला डी आंसर ही होगा। 120 नंबर सवाल देखिए। 120 नंबर 4 अप्रैल 2025 को है ना, 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक, क्रम याद रखना जरूरी है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? छठा बिम्स्टेक का है ना आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? बैंकॉक में किया गया। आंसर इसका डी हो जाएगा, बैंकॉक में। 1 अप्रैल 2025 किस बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशेष डाक टिकट जारी की है? एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। 121 नंबर, तो यहाँ पर देखिए आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 122 नंबर सवाल है। पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में कहाँ हुआ? है ना, कहाँ हुआ? पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे और 123 नंबर सवाल है ना, 123 नंबर। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत 11 राज्यों के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 1 मई 2025 को कितनी रह गई है? 1 मई 2025 को कितनी रह गई है? तो 28 हो जाएगा इसकी संख्या। आंसर इसका सी होगा, 28। ओके, चलिए नेक्स्ट 124 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया है
है ना, वो कौन उद्यमी हो जाते हैं, कौन उद्योगपति हैं? तो याद रखिएगा, ये कुमार मंगलम बिड़ला हो जाते हैं, जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर डी हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखें, 28 मार्च 2000 है ना, 28 मार्च 2025 को किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सहायता पहुंचाई है? ऑपरेशन भी मैंने 15-20 ऑपरेशन जो था इंपॉर्टेंट मैंने करवाया है ना, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप उसको एक बार कंप्लीट कर ले, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 8 से 10 मिनट मुझे लगता है। वहां से एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो ऑपरेशन के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा। तो ऑपरेशन की ये जो पूछा हुआ कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सहायता किसको पहुंचाया? म्यांमार को पहुंचाया गया, है ना। कौन सा कंट्री हो जाएगा? तो ये आपका कंट्री है म्यांमार। आंसर इसका ए हो जाता है, म्यांमार। चलिए 126 नंबर सवाल है, 126 नंबर सवाल। 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति नाम क्या? अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ना? मोदी को दिया गया यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला, इस क्रम में यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 27 नंबर, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? 9वीं अध्यक्ष पूछा जाए अक्टूबर 2024 में 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगे, विजया किशोर रहाटकर, है ना, विजया किशोर रहाटकर। आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका ए हो जाता है 127 का, है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखें 128 का। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पूछा जा सकता है, 23 भी 24 पूछा जा सकता है, 25 पूछा जा सकता है, अगले साल एग्जाम होगा तो हो सकता है 26 भी पूछे जाए, है ना। तो हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। आंसर ये डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल को। चलिए 129 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं, है ना। 129 नंबर सवाल, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? मार्च 2025 का, है ना, मार्च 2025 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नया अध्यक्ष, है ना, नया अध्यक्ष किसको चुना गया? तो नया अध्यक्ष चुना गया किसको? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को चुना गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 130 नंबर सवाल। 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? कब? 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना, संजय मल्होत्रा हो जाते हैं। चलिए 131 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, और यहां पे है टाइगर ट्राइफ, है ना, टाइगर ट्राइम्फ 2025 किन दो देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? किन दो देशों के मध्य पूछा जा रहा है। तो दो देशों के मध्य मतलब भारत और अमेरिका के मध्य में है, भारत और अमेरिका के मध्य है टाइगर ट्राइम्फ 2025। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखें, और ये हो जाएगा कि बीसीसीआई के तीसरे, है ना, तीसरे महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता कौन रहा है ना, विजेता कौन रहा है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस रहा है। आंसर इसका ए हो जाएगा, मुंबई इंडियंस।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 133 नंबर सवाल, है ना, 133। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन है? तो यहाँ पे विजेता देश कौन हो जाएगा? भारत। इंपॉर्टेंट है ना, भारत होगा इंपॉर्टेंट। 134 प्रश्नों को देखेंगे। 134 नंबर, मार्च 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। 34 नंबर क्या हो जाएगा? मार्क कार्नी, है ना, मार्क कार्नी हो जाते हैं, मार्क कार्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 135 नंबर सवाल है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया? 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे भद्रेश दास हो जाते हैं, है ना, भद्रेश दास हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है? मनाए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई कब? 21 दिसंबर को। आंसर यहां पर डी हो जाएगा, 21 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की तरफ से यही शामिल थे यहाँ पे, है ना। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस, है ना, जयशंकर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें 38 नंबर सवाल, है ना, 38 नंबर सवाल है, सत्ता आना हवाओं तथा जलवायु परिवर्तन से निम्नलिखित में से किस भूभाग में जनवरी 2025 में लगी आग से आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है? तो भारी क्षति कहाँ पे हुआ? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। आंसर इसका ए हो जाएगा, दक्षिणी कैलिफोर्निया में ऐसा हुआ है। 139 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, समाचारों की सुर्खियों में रहे एस्निकोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किस खेल में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है एस्निकोमीटर टेक्नोलॉजी। क्रिकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए 140 नंबर सवाल है, यानी कि 18वां प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, है ना? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? भुवनेश्वर में किया गया। आंसर इसका डी हो जाएगा, भुवनेश्वर में। चलिए देखेंगे हम लोग 141 नंबर सवाल, है ना, 141 नंबर, यानी कि हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी हो जाएगी? तो भारत की रैंक हो जाएगी कब? कौन सा? 85वां, है ना, 85 इसका नंबर हो जाएगा, 85वां रैंक हो जाएगा। चलिए 142 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण, है ना, सूर्य किरण किन दो देशों की सेनाओं के बीच में एक सैन्य अभ्यास रहा है? तो भारत और नेपाल हो जाएगा, है ना, भारत और नेपाल हो जाएगा। कौन सा? सूर्य किरण। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य में हुआ। 143, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ सुरंग का लोकार्पण किया और यह किस देश या राज्य के शासित क्षेत्र में स्थित है? कहां पर यह स्थित हो जाएगा? तो यह आपको जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आंसर इसका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए 144 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत के 76वां, है ना, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि थे? कौन मुख्य अतिथि है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे, है ना, कौन मुख्य अतिथि थे? यहाँ पे मुख्य अतिथि के बारे में पूछा जा रहा है।
तो मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रबोवा सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे 145 नंबर सवाल। फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में रामसर साइटों की संख्या सर्वाधिक। अभी बिहार में रामसर साइटों की संख्या कितना हो गया है? अभी वर्तमान में 6 हो गया है। चलिए 146 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। राज्यों के, है ना, राज्यों के राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जनवरी 2025 में जारी किए गए थे? किसके द्वारा जारी किए गए? तो ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। आंसर इसका ए हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 147 नंबर सवाल है ना। विश्व में इंटरनेट कनेक्टिविटी व एआई प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन के लिए किस कंपनी ने 50,000 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की घोषणा फरवरी 2025 में किया है? 2025 में किसने? तो मेटा ने किया है। आंसर इसका सी हो जाएगा। मेटा के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 148 है। विमानन उद्योग से संबंधित बृहद प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ है? किस शहर में हुआ? तो ये शहर हो जाएगा आपका कौन सा? बेंगलुरु। बेंगलुरु में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे और ये हो जाएगा 149, यानी कि तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य शिखर सम्मेलन एआई, है ना, एक्शन समिट किस शहर में फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है कहां पे? पेरिस में किया गया, है ना। इसका आयोजन कहां पे किया गया? पेरिस में। चलिए 150 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, है ना। 150 नंबर, राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य ऋण स्थिरता के संबंध में शीर्ष पर रहा है ना। प्रश्न को देखिए, ऋण स्थिरता के संबंध में शीर्ष पर रहा है तो कौन सा रहेगा? तो ये है आपका उड़ीसा राज्य है। सी आंसर हो जाएगा।